हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक सर, सावल क्लासेस अबोहर से। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, CTET 2019 का 7 जुलाई को डिक्लेयर हो चुका है और आज ही के दिन इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी बोल सकते हैं, वो बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस बार 2019 में 7 जुलाई 2019 संडे वाले दिन 12वां CTET कंडक्ट किया जाएगा। भारत के अंदर 97 सिटीज में इसके सेंटर बनाए जाएंगे और 20 लैंग्वेजेस में CTET को कंडक्ट किया जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग हमारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को स्टडी करना। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ सबमिशन 5 फरवरी से फॉर्म फिलिंग इसकी शुरू होगी ऑनलाइन और 5 मार्च तक चलेगी। एक महीने का पूरा टाइम है आप लोगों के पास फॉर्म को फिल करने का। लास्ट डेट जो होगी फॉर्म फिलिंग की, वो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, वो 5 मार्च 2019 है। इसे फ्रंट पेज के ऊपर ही लिखा गया है। और फीस सबमिशन की जो डेट है वो 8 मार्च 2019 है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फीस आप लोग ऑनलाइन और वाया चालान दोनों मोड से फिल कर सकते हो। एग्जामिनेशन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इसी साल 7 जुलाई को होगा और ये संडे वाले दिन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आओ शुरू करते हैं हम लोग हमारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को स्टडी करना। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन का सबसे जो है फ्रंट पेज आ चुका है। तो सबसे पहली चीज हमें क्लियर होगी कि इस साल भी CTET जो है वो कंडक्ट होगा CBSE द्वारा। ऐसा बीच में सुनने को आ रहा था कि शायद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार एग्जाम कंडक्ट करेगी, बट ये 12th CTET भी CBSE बोर्ड द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है 7 जुलाई 2019 में। ठीक, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट में, कैंडिडेट इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऑफलाइन का इसका कोई मोड नहीं है। www.ctet.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाकर 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो फॉर्म फिल करने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना जरूरी है। आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करो और फिर ऑनलाइन इस वेबसाइट को एंटर करो। अपना पोस्टल पिन कोड अच्छे से एंटर करना है, क्योंकि आखिरकार आप लोगों के जो है कोई भी अगर कम्युनिकेशन मेलिंग होती है तो वो उसी के ऊपर होगी। और आपने कैसे किस मोड से फीस सबमिट करनी है उसे आप डिसाइड करो, उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके 1 बाय 1 हम लोग सभी स्टेप्स को हम लोग जो है वो आगे देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आप ctet.nic.in की वेबसाइट ओपन करो। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे, फिर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर नोट करना है, एप्लीकेशन नंबर भी जरूर नोट करना है। हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही आती है कि सर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं, एप्लीकेशन नंबर याद नहीं। तो ये आपने जरूर अच्छे से अपना नोट करके रखना है। फॉर्म भरने से पहले अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके रखना। ये सब कुछ करने के बाद आपने ई चालान, अगर आपने बैंक में जाके फीस सबमिट करनी है तो ई चालान जो है वो प्रिंट करोगे, नहीं तो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी फीस को जो है वो भर सकते हो। ठीक है, और सारा होने के बाद आप उसका प्रिंट कंफर्मेशन पेज निकालना, ताकि फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह की कम्युनिकेशन बोर्ड के साथ करने में आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ इन्होंने कुछ अपने ये जर्नल ये सारी बातें बताई है कि पासवर्ड 8 से 13 करैक्टर लॉन्ग होना चाहिए, कोई स्पेशल करैक्टर उसके अंदर रखो ताकि पासवर्ड इजीली कॉपी ना हो सके, स्कैंड फोटोग्राफ हो, JPEG फॉर्मेट में हो, 10 से लेकर 100 KB का साइज़ हो। ये आप लोग जरूर चेक करना। कभी कभी हम लोग फोटो स्कैन करते हैं, उसका साइज़ बड़ा होता है तो भी हमें फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है। फोटो के डायमेंशन 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर के हो, सिग्नेचर 3 से 30 KB के हो, सिग्नेचर के ये डायमेंशंस हो। ठीक, अब आते हैं हम लोग फीस पर। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं, अगर उन्होंने सिर्फ एक पेपर देना है, आप यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से अगर आप हो, इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी से, अगर आप सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हो या सिर्फ पेपर 2 देना चाहते हो तो आपकी फीस है 700, और अगर आपने दोनों पेपर देने हैं तो 1200। ठीक, फिर 1400 की बजाय 1200 लगेंगे। अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कोई भी एक पेपर आप दे सकते हो 350 में, चाहे आपका ETT वाला है या BEd वाला। दोनों पेपर देने हैं तो उसके 600 रुपये जो है वो फीस
रहेगी। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो आप लोग वाया चालान भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंडिकेट बैंक या कैनरा बैंक का चालान जो है वो प्रिंट करना होगा, इन दोनों में से किसी एक बैंक का, या आप इसे ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसे को, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू हो या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो। उसके बाद सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद आप लोग अपने कंफर्मेशन पेज को प्रिंट आउट करके रखना, ताकि फ्यूचर कम्युनिकेशन करने में हम लोगों को किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। फॉर्म आपने ctet.nic.in की वेबसाइट के ऊपर ही फिल करने हैं। फॉर्म भरने के बाद कुछ दिन अगर बाय चांस कोई फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी हो तो करेक्शन करने के लिए भी दिए जाएंगे। 14 मार्च से लेकर 20 मार्च ये तारीख होंगी जब आप लोग इसमें अपनी कोई करेक्शंस कर सकते हो। अगर बाय चांस कोई बाय मिस्टेक हम लोगों ने नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, इन सब में अगर कोई मिस्टेक कर दी है तो हम लोग इसे एडिट कर पाएंगे। ठीक स्टूडेंट, बाकी इसके एडमिट कार्ड्स वगैरह कब डाउनलोड होंगे उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि वो टाइम टू टाइम आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करना, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर अवेलेबल होंगी, और या आपको वहाँ से कम्युनिकेट करना जो है वो इजी होगा। टाइम टू टाइम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ शेयर किया जाएगा। तो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सीटेट जो है वो इन लेटर्स के थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक मिनिमम क्राइटेरिया के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी टीचर के लिए शुरू किया गया था 2011 के अंदर, ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो टीचर क्वालिटी के लिए मेंटेन किया जा सके। ऐसा इन्होंने सबसे पहले बैकग्राउंड के अंदर बताया गया है। ठीक है, ये कुछ ये पूरे बुलेटिन में अगर आप लोग कहीं भी शब्द देखो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगा, मंत्रालय का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मंत्रालय होगा, बोर्ड मतलब सीबीएसई बोर्ड होगा। ठीक है, और स्कूल मतलब दिस पर्पज मीन स्कूल वेयर सीटेट एप्लीकेबल, जहाँ सीटेट एप्लीकेबल होता है। सीटेट की फुल फॉर्म ये है क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन रूल्स। ये सब सिंपल टर्मिनोलॉजी है जिन्हें हम लोग फर्दर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप लोग देख सकते हो टाइमिंग। सबसे पहली बात, पेपर होगा हमारा 7 जुलाई 2019। तो जो स्टूडेंट ईटीटी वाले हैं, पेपर वन वाले स्टूडेंट्स का टाइम है सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे का। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह से वही पुराना पैटर्न है सेम। बीएड वाले स्टूडेंट्स का पेपर 2 होता है, उनका 2 से लेकर 4:30 का टाइम है, ये भी 2.5 घंटे का ही होगा। और जिन स्टूडेंट के दोनों पेपर हैं उन्हें एक ही दिन में सुबह और शाम दोनों पेपर जो है वो देने होंगे। और इन्होंने बताया है कि मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो सिर्फ ऑनलाइन होगी, और ये सब चीज़ें आप लोगों ने अपनी स्कैन रखनी है। ये सब चीज़ें जो है वो दोबारा आ गई है, ये सब पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी इस बुलेटिन के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले पेपर वन जो है, जिसे प्राइमरी स्टेज या पेपर 1 पहली से लेकर 5वीं क्लास के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, +2 चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स। और ईटीटी जो 2 साल की ईटीटी है वो या तो आप फाइनल ईयर के अंदर अपीयर हो या आपकी वो कंप्लीट है, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। एक ये क्वालिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वालिफिकेशन देखिए सबसे लास्ट में, अगर आप ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ, और अगर आपने बीएड की है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो अभी आपको पता ही होगा, रिसेंटली 6-7 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिए थे कि डिग्री वाला स्टूडेंट जिसने डिग्री कर रखी है प्लस जिसने बीएड कर रखी है, वो स्टूडेंट भी ईटीटी वाला फॉर्म ये भर पाएगा पेपर 1। और जब कल को वो फ्यूचर में यहाँ जॉब लग जाता है तो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स उसे करवाया जाएगा, ताकि वो जो है वो टीचिंग एजुकेशन के अंदर प्राइमरी लेवल पे भी परफेक्ट हो सके। तो मैं स्टूडेंट्स ये चाहता हूँ, आप जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड कर रखी है, जिनका पेपर 2 होता है, वो पेपर 1 भी जरूर अप्लाई करना। ठीक है, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सेम है, एनवायरमेंट साइंस और मैथमेटिक्स ही आपको 2 अलग से सब्जेक्ट जो है वो करने होंगे। सेकंड जो क्वालिफिकेशन है वहाँ आप लोग देखिए, सेकंड क्वालिफिकेशन जो 6th से लेकर 8th क्लास तक है, यहाँ इसके लिए हमें जो है वो डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के लिए, और बीएड चाहिए। कुछ बच्चों ने बीएड 1 साल वाली भी की हुई है, कुछ बच्चों ने 2 साल वाली भी की हुई है, तो वो दोनों एप्लीकेबल होगी। तो ये जो है पेपर 2 की क्वालिफिकेशन जो है वो रहने वाली है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि 5% रिलैक्सेशन होगी क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर, जो बच्चे किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो नो डाउट अगर आप लोग एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हो तो आपको 82 मार्क्स चाहिएंगे।
और अगर आप लोग जर्नल कैटेगरी से हो तो पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स की ज़रूरत जो है वो 100% होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी सब जर्नल इंस्ट्रक्शंस थी। 7th पॉइंट के अंदर इन्होंने स्ट्रक्चर बताया है कंटेंट सीटेट का क्या होगा। तो पेपर 1 जो है वो 1ली से 5वीं वालों के लिए है, पेपर 2 जो है वो 6वीं से 8वीं वालों के लिए है। नेक्स्ट पेज के ऊपर इन्होंने सिलेबस आपके सामने डिस्कस किया है। पेपर 1 जो प्राइमरी स्टेज के लिए है 2.5 घंटे का होगा, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट साइंस, ये 5 सब्जेक्ट होंगे। सबके 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन, 150 नंबरों के, 2.5 घंटे का ये टोटल पेपर जो है आपका ये रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लैंग्वेजेस आप लोग चूज़ कर सकते हो। आपके सामने जो ये सभी लैंग्वेजेस लिखी है भारत की, जो 20 लैंग्वेजेस आपके सामने है, इनमें से आप अपनी जो है वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल फील करते हो। इसी प्रकार पेपर 2 का सिलेबस है बीएड वालों का, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, साइंस अगर आपका ये कम्बिनेशन है, सोशल स्टडी अगर आपका ये कम्बिनेशन है, मतलब आप चाहे मैथ साइंस भी ले सकते हो, आप चाहे सोशल स्टडी या सोशल साइंस भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो किस फील्ड के अंदर की है। ठीक, उसके बाद नेचर एंड स्टैंडर्ड, ये इन्होंने बताया है कि पेपर का लेवल जो है क्या रहने वाला है। और सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होगा, 7 साल तक। यहाँ साफ साफ लिखा है आपने जो सीटेट क्वालिफाई किया है वो 7 साल तक वैलिड होगा। बट आप लोग अपने नंबर इंप्रूव करने के लिए 7 साल से पहले भी सीटेट दोबारा भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्क्स थोड़े कम आ गए बट पेपर क्लियर है तो आप दोबारा भी दे सकते हो, पर जो भी सीटेट आपका क्लियर होगा वो 7 साल के लिए ही वैलिड होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की पूरी लिस्ट इन्होंने अपेंडिक्स 3 के अंदर दे रखी है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो जारी किए जाएंगे, उसकी कोई कॉन्क्रीट डेट यहाँ नहीं दी गई है, बट इन्होंने ये कहा है कि आप टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना, उससे आपको एडमिट कार्ड कब जारी होंगे वो बता दिया जाएगा। ठीक स्टूडेंट, और यहाँ हम लोगों ने जो एग्जामिनेशन फीस है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, और वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, रीचेकिंग, री इवेल्युएशन, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग देख सकते हैं। उसके नोटिस टाइम टू टाइम जो है वो डेवलप होते रहते हैं और बनते रहते हैं। आगे ये सारा सिलेबस है, ये सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो ये सब चीज़ें आप लोग, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये वही सिलेबस है जो पिछले काफ़ी सालों से अपने ये चलता आ रहा है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके भी आप इस पूरे सिलेबस को चेक कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या आप कह सकते हो मैथमेटिक्स हो, एनवायरनमेंट साइंस हो, सोशल स्टडी हो, हर कंटेंट का पूरा सिलेबस इन्होंने टॉपिक वाइज जो है वो दिया हुआ है। तो आप लोग इस सिलेबस को भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके चेक कर पाओगे। ठीक स्टूडेंट्स, सिलेबस के बाद हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। सो प्रोसीजर क्या होगा, 1.5 घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल को ओपन किया जाएगा। एक टेस्ट के शुरू होने से पहले एक कैंडिडेट को उसकी सीट इमीडिएटली जो है वो लेनी होगी। और मतलब कि आप ट्रैफिक जैम की वजह से लेट हो या इसमें मतलब कि बोर्ड की कोई जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें आप लोग जो है वो पढ़ सकते हो। यानी यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, ये वहाँ अलो नहीं होंगे। रिस्ट वॉच होगी, कैमरा होगे, ये सब चीज़ें वहाँ पर जो है अलो नहीं होंगी। कोई भी तरह के गैजेट्स वहाँ अलो नहीं होंगे, कैलकुलेटर्स वगैरह अलो नहीं होंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सिक्योरिटी जो है वो रखी जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर भी एक नज़र डाल सकते हो। 92 सेंटर्स पूरे भारत के अंदर, 97 सेंटर्स पूरे भारत के अंदर बनाए गए हैं। पंजाब के अंदर सीटेट जो है वो अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, जलंधर और मोहाली, इन 5 शहरों के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। सो ये थी डियर हमारी सबकी सीटेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी आप लोगों के अगर सीटेट को लेकर किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। सावल क्लासेस आज पंजाब टेट और सीटेट की प्रिपरेशन कराने में इंडिया का एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। हर रोज़ सीटेट और पीटेट से रिलेटेड हमारी 4 क्लासेस जो है वो लाइव लगती है, तो आप लोग उन लाइव क्लासेस से अपना फ़ायदा उठा सकते हो। और
बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सावल क्लासेस के चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक मैं पहुंचा सकूं और आप लोग भी सिस्टम के साथ पूरा प्रॉपर अपडेट रह सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से 12th टाइम सीटेट हमारे सामने आ चुका है। आप लोग अपनी तैयारियां रखिए बढ़िया से, और इस साल जो है हम लोग इसको बढ़िया से क्रैक कर रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।